नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी एंड गेट सक्सेस ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मंजू चौधरी हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नई क्लास के साथ। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिस टॉपिक में से हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे राजस्थान का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, एक क्वेश्चन इसका पक्का है। राजस्थान के जो समाचार पत्र है, प्रमुख समाचार पत्र, या तो ये पूछ लेंगे कि समाचार पत्र का मतलब उसका क्या नाम है, उसकी स्थापना कब हुई, वो कौन से स्थान से छापा जाता था और उसका संस्थापक कौन था। हाल ही में लेटेस्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था जो मैंने पहले नंबर पे दिया है मजरूल सरूर इस अखबार के बारे में, कि ये कहाँ से जारी होता था। RS प्री में पूछा गया था अभी ये क्वेश्चन, तो ये भरतपुर से जारी होता था। इस क्लास में समझाने लायक कुछ भी नहीं है, फैक्ट है जो पूछे जाते हैं। अखबार का नाम, कौन सा वर्ष, स्थान और संस्थापक। मजरूल सरूर जो अखबार है ये 1849 में इसकी स्थापना हुई थी और ये भरतपुर से जारी किया जाता था और इसका संस्थापक था भरतपुर के जो शासक थे, उसी के संरक्षण में ये छपता था। दूसरा हम बात करते हैं मारवाड़ गजट के बारे में। ये समाचार पत्र जोधपुर से छापा जाता था। इसकी स्थापना कब हुई? 1866 में। इसको किसका संरक्षण प्राप्त था? ये महाराजा तख्त सिंह के काल में छापा जाता था। इनका संरक्षण इस अखबार को प्राप्त था। अब बात करते हैं उदयपुर से कौन सा समाचार पत्र छापा जाता था जो फेमस था। वो था सजन कीर्ति सुधाकर। ये साप्ताहिक समाचार पत्र था जो उदयपुर से छापा जाता था और महाराजा सज्जन सिंह इसके संस्थापक थे, यानी इनके संरक्षण में ये समाचार पत्र छापा जाता था। अब बात करते हैं राजपूताना गजट की। इसकी स्थापना कब हुई? 1882 में। और कौन से स्थान से ये जारी किया जाता था? अजमेर से। और इसके संस्थापक कौन थे? मौलवी मुराद अली। राजपूताना गजट ये भी पूछा जा चुका है। सजन कीर्ति सुधारक ये भी पूछा जा चुका है। मारवाड़ गजट ये भी पूछा जा चुका है। और ये तो लेटेस्ट अभी पूछा गया था। आप राजस्थान पुलिस का एग्जाम ले लो, वीडियो का ले लो, पटवारी का ले लो, टीचर का ले लो, कोई सा भी एग्जाम हो, RS RPSC के जितने भी RPSC जितने एग्जाम लेती है, RS MSSB भी जो एग्जाम लेती है, सब में समाचार पत्र से संबंधित एक क्वेश्चन तो पक्का ही पूछा जाता है। देश हितैषी ये समाचार पत्र कहाँ से छापा जाता था? अजमेर से छपा जाता था और इसकी स्थापना 1882 में की गई थी। इसका संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक था मुंशी मुन्नालाल शर्मा। अब बात करते हैं राजपूताना गजेटियर की। यह समाचार पत्र भी पूछा जा चुका है। राजपूताना गजेटियर अजमेर से जारी किया जाता था। 1885 में इसकी स्थापना हुई और मौलवी मुराद अली इसके संस्थापक थे। राजपूत हेराल्ड समाचार पत्र ये भी पूछा जा चुका है। इसकी स्थापना कब हुई? 1885 में। अजमेर से ये जारी हुआ और हनुमान सिंह इसके संस्थापक थे। अधिकतर जो समाचार पत्र है उनका केंद्र था अजमेर, वहीं से छापे जाते थे। अब बात करते हैं अजमेर से और कौन कौन से समाचार पत्र छापे जाते थे। राजस्थान टाइम्स, राजस्थान पत्रिका, राजस्थान समाचार। राजस्थान टाइम्स की स्थापना कब हुई? 1885 में। राजस्थान पत्रिका की भी 1885 में हुई। ये राजस्थान टाइम्स के संस्थापक कौन थे? बख्शी लक्ष्मण दास। और इस राजस्थान पत्रिका के भी यही थे। राजस्थान समाचार के संस्थापक कौन थे? समर्थन दास चारण। और इसका स्थापना वर्ष 1889। अब बात करते हैं ज्ञानोदय। इस समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ कलकत्ता से। कब हुआ? 1905 में। और इसके संस्थापक कौन थे? पंडित झाबरमल शर्मा। पंडित झाबरमल शर्मा अनेक समाचार पत्रों के संपादक रहे, इसलिए इनको राजस्थान पत्रकारिता के विषम पितामह कहा जाता है। इन्होंने मारवाड़ी बंधु समाचार पत्र निकाला कलकत्ता से। कब? 1905 में। इन्होंने बम्बई से भी निकाला भारत साप्ताहिक, यानी जो सप्ताह में एक बार आता था। कब निकाला? 1909 में। इन्होंने कलकत्ता से भी एक समाचार पत्र निकाला। कब निकाला? 1914 में।
तो इन्होंने बहुत सारे समाचार पत्र के संपादक रहे हैं, इसीलिए इनको भीष्म पितामह कहा जाता है। राजस्थान पत्रकारिता का ज्ञानोदय, मारवाड़ी बंधु, भारत साप्ताहिक, कलकत्ता समाचार, एक सरस्वती समाचार पत्र निकाला जाता था। 1916 में इसकी स्थापना हुई। इसके संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी और हरिभाऊ उपाध्याय। अब एक राजस्थान का बहुत ही फेमस अखबार है राजस्थान केसरी। इसकी स्थापना 1919 में कहाँ से निकाला जाता था? वर्धा, महाराष्ट्र से। और इसके संपादक कौन थे? विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक को हमारे राजस्थान में किसान आंदोलनों का जनक माना जाता है, क्योंकि इनकी वजह से बिजोलिया किसान आंदोलन पूरे भारत भर में, पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ, इसलिए इनको किसान आंदोलनों का जनक कहा जाता है। इन्होंने राजस्थान केसरी समाचार पत्र निकाला 1919 में। अब बात करते हैं तरुण राजस्थान की। ये समाचार पत्र 1920-21 में प्रकाशित किया गया और इसके संपादक थे शोभालाल गुप्ता एवं रामनारायण चौधरी। अब अजमेर से और कौन कौन से समाचार पत्र प्रकाशित होते थे? ब्यावर भी अजमेर में ही है। अजमेर से नवीन राजस्थान 1922 में। इसके संस्थापक कौन थे? विजय सिंह पथिक एवं राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना भी विजय सिंह पथिक और इन्होंने की थी वर्धा में। तो जो राजस्थान सेवा संघ के बाकी के सदस्य थे और विजय सिंह पथिक थे, इन सब ने मिलकर नवीन राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन अजमेर से किया। तरुण राजस्थान, इसका प्रकाशन भी अजमेर से किया। किसने किया? विजय सिंह पथिक ने। कब किया? 1922 में। अब ब्यावर से कौन कौन से समाचार पत्र निकलते हैं, तो बात करते हैं कि ब्यावर से एक राजस्थान नाम का समाचार पत्र निकलता था। कब? 1923 में प्रकाशित हुआ और इसके संपादक कौन थे? ऋषिदत्त मेहता। ब्यावर से एक समाचार पत्र और निकलता था जिसका भी नाम तरुण राजस्थान ही था और यह कब प्रकाशित किया गया? 1923 में। किसने किया? जयनारायण व्यास ने। अब जब यहाँ प्रतिबंधित कर दिया जाता था समाचार पत्रों को, तो बाहर से जो राजस्थान के लिए जो समाचार पत्र निकाले जाते थे, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, वहाँ से भी समाचार पत्र प्रकाशित किए जाते थे। तो दिल्ली से एक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया, हिंदू समाचार। कब किया गया? 1925 में। किसने किया? पंडित झाबरमल शर्मा जी ने। एक समाचार पत्र जो हस्तलिखित था, हस्तलिखित इसको हाथ से लिख के और फिर देते थे, तो ये कौन सा था? सेवक था। ये कब प्रकाशित होना शुरू हुआ? 1929-30 में। और इसके संपादक कौन थे? गौरीशंकर उपाध्याय। बांसवाड़ा से भी एक समाचार पत्र प्रकाशित होता था, उसका नाम था सर्वोदय वाहक। कब हुआ? 1930 में। और इसके संपादक कौन थे? चिमनलाल मालोथ। आगीबाण, ये पत्रिका बहुत फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि आगीबाण किसकी पत्रिका थी? जयनारायण व्यास की। और ये कहाँ से प्रकाशित करते थे? ब्यावर से। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1932 में। अब बात करते हैं प्रभात समाचार पत्र की। ये कब प्रकाशित होने लगा? 1932 में। और इसके संस्थापक कौन थे? सिद्धराज डड्डा व सत्यदेव विद्यालंकार। अबोहर से एक समाचार पत्र प्रकाशित होता था जिसका नाम दीपक था और ये प्रकाशित कब होने लगा? 1935 में। और इसके जो संस्थापक माने जाते हैं वो माने जाते हैं स्वामी केशवानंद। दुर्गा प्रसाद चौधरी भी फेमस पत्रकार हुए हैं। इन्होंने अजमेर से एक समाचार पत्र निकाला, दैनिक नवज्योति। और इसकी शुरुआत कब की? 1936 में। 1936 में अजमेर से इन्होंने दैनिक नवज्योति अखबार निकाला। संग्राम नाम का अखबार भी एक आता था। इसकी स्थापना कब हुई? 1939 में। इसको कहाँ से प्रकाशित किया जाता था? इसको बम्बई से प्रकाशित किया जाता था और इसके संपादक भूपेंद्र त्रिवेदी। अजमेर से एक साप्ताहिक पत्र भी निकाला जाता था, नवजीवन। इसके संपादक कौन थे? इसके संस्थापक कौन थे? नारायण सिंह एवं कनक मधुकर। इन्होंने इसकी स्थापना कब की? 1939 में।
तो अजमेर से ये साप्ताहिक नवजीवन नाम का जो साप्ताहिक पत्र है वो अजमेर से प्रकाशित होता था। जयपुर से भी बहुत सारे समाचार पत्र प्रकाशित होते थे। जय भूमि नाम का समाचार पत्र 1940 में जयपुर से प्रकाशित किया गया। इसके संपादक कौन थे? गुलाबचंद काला। राजस्थान टाइम्स नाम का समाचार पत्र भी जयपुर से ही प्रकाशित किया जाता था और इसकी स्थापना कब की गई? 1941 में। और इसके संस्थापक कौन थे? पंडित वासुदेव शर्मा। जयपुर से एक जयपुर समाचार नाम का पत्र भी निकाला जाता था। इसकी स्थापना कब हुई? 1942 में। और इसके संस्थापक कौन थे? श्यामलाल शर्मा। तो जयपुर से ये 3 समाचार पत्र और आ गए, जय भूमि, राजस्थान टाइम्स और जयपुर समाचार, जिनकी स्थापना हुई 1940, 1941 और 1942 में। स्वराज्य नाम का एक समाचार पत्र दौसा जयपुर से निकाला जाता था। इसकी स्थापना कब हुई? 1942 में। और इसके संपादक कौन थे? रामकरण जोशी। तो ये दौसा से प्रकाशित किया जाता था। जयपुर से देखो 3 वो पहले पढ़ लिए, 2 और। लोकवाणी नाम का जो समाचार पत्र आता था, लोकवाणी का वैसे शाब्दिक अर्थ होता है लोगों की वाणी, यानी लोगों के लिए जो बातें और लोगों की जो बातें होती है। 1943 में इसका संपादन किया गया। किसके द्वारा? पंडित देवी शंकर तिवारी के द्वारा। दैनिक रियासती यानी रियासतों की जो दैनिक खबरें होती है उसके लिए एक अखबार निकलता था। 1945 में इसका संपादन हुआ। कहाँ से प्रकाशित होता था ये? जोधपुर से। और इसके संस्थापक कौन थे? सुमनेश जोशी। अब मैंने आपको जैसे कि बताया, यहाँ जब अखबारों को प्रतिबंधित कर दिया जाता था तो ये लोग बाहर जाके अखबार प्रकाशित करते थे, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई। तो कलकत्ता से एक बीकानेर के राजा ने यहाँ जब समाचार पत्रों को प्रतिबंधित कर दिया गया तो आज का बीकानेर नाम से समाचार पत्र 1945 में कलकत्ता से प्रकाशित किया गया। और इसके संस्थापक कौन थे? रघुवर दयाल गोयल। सेनानी नाम का एक समाचार पत्र 1950 में प्रकाशित किया गया और इसके संस्थापक थे शंभुदयाल सक्सेना। राष्ट्रदूत, राष्ट्रदूत नाम का समाचार पत्र 1951 में प्रकाशित किया गया और इसके संस्थापक भी सुमनेश जोशी थे। देखो, सुमनेश जोशी ने दैनिक रियासती नाम का समाचार पत्र भी निकाला और राष्ट्रदूत नाम का भी निकाला। लोकवाणी, लोकवाणी देखो जयपुर से एक 1943 में पंडित देवीशंकर तिवारी ने भी समाचार पत्र प्रकाशित किया और लोकवाणी नाम का 1951 में जयपुर से ही माणक चोपड़ा ने भी प्रकाशित किया। प्रेरणा नामक समाचार पत्र जोधपुर से प्रकाशित होता था। किसने किया? पद्म श्री कोमल कोठारी जी ने। और कब किया इन्होंने? 1950 में। इन्होंने 2-3 समाचार पत्र और भी प्रकाशित किए। ज्ञानोदय इनकी एक मासिक पत्रिका थी। इसको इन्होंने कहाँ से प्रकाशित किया? इसको इन्होंने कलकत्ता से प्रकाशित किया। और कब किया? 1954 में। कौन थे इसके संपादक? पद्म श्री कोमल कोठारी। ये मासिक पत्रिका थी जो कलकत्ता से प्रकाशित की जाती थी। कोमल कोठारी जी ने भी ज्वाला नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका निकाली। ये कहाँ से निकाली? ये जयपुर से निकाली और 1955 में इसका स्थापना वर्ष माना जाता है। राजस्थान पत्रिका 1956 में इसकी स्थापना हुई। ये कहाँ से निकाली जाती थी? जयपुर से। और इसके संपादक कौन थे? कर्पूरचंद कुलिस। यानी अधिकतर जो समाचार पत्र जो प्रकाशित होते थे वो तो या तो जयपुर में होते थे या अजमेर में होते थे। और तीसरे नंबर पे आता है जोधपुर। सबसे ज़्यादा अजमेर में, जयपुर में और उसके बाद में जोधपुर में। आयोजन नाम का समाचार पत्र सुमनेश जोशी ने, देखो सुमनेश जोशी के 2 समाचार पत्र पहले भी आए थे और तीसरा आयोजन नाम का समाचार पत्र सुमनेश जोशी ने निकाला। जलते दीप माणक मेहता ने। जनगण नाम का समाचार पत्र जोधपुर से प्रकाशित होता था। किसने किया? माणक चोपड़ा ने। गणेश शंकर विद्यार्थी ने कानपुर से एक समाचार पत्र प्रकाशित किया, प्रताप नाम का। और इस प्रताप नाम के समाचार पत्र में उन्होंने बिजोलिया आंदोलन की जो घटनाएं थी उनको छापी थी और पूरे देश को अवगत कराया था। कानपुर से ये समाचार पत्र प्रकाशित करते थे और इनके समाचार पत्र का नाम था प्रताप। जोधपुर से एक समाचार पत्र और प्रकाशित किया जाता था, प्रजा सेवक नाम का। किसने इसकी स्थापना की? अचलेश्वर प्रसाद शर्मा जी ने। कब की? 1940 में। जयनारायण व्यास जी ने बंबई से एक समाचार पत्र निकाला, अखंड भारत नाम का। और राजस्थान टाइम्स की स्थापना जयपुर में हुई। किसने की? वासुदेव शर्मा जी ने।
तो जयनारायण व्यास जी ने अखंड भारत का संपादन कहाँ से किया? बंबई से। दैनिक हिंदुस्तान नाम की पत्रिका माणक चोपड़ा जी ने प्रकाशित की। हिंदुस्तान समाचार नाम की पत्रिका वो भी माणक चोपड़ा जी ने भी की। यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया यह पत्रिका भी माणक चोपड़ा जी ने प्रकाशित की। और जन्मभूमि नाम की पत्रिका अमृतलाल सेठ ने प्रकाशित की। किसने की? अमृतलाल सेठ ने। प्रभात व नेताजी नाम के साप्ताहिक पत्र दिल्ली से प्रकाशित किए जाते थे और इनके संपादक थे नरसिंह दास। भारत तिलक ये भी साप्ताहिक पत्र था। कहाँ से प्रकाशित होता था? मद्रास से। और इसके संस्थापक कौन थे? नरसिंह दास। नरसिंह दास ने देखो 2 समाचार पत्र प्रकाशित किए, 3 किए, प्रभात व नेताजी ये भी साप्ताहिक था और भारत तिलक ये भी साप्ताहिक था। वो दिल्ली से किए गए और ये मद्रास से किया गया। औदुंबर नाम का समाचार पत्र वाराणसी से संपादित किया गया। किसने किया? हरिभाऊ उपाध्याय ने। ग्रामराज नाम का समाचार पत्र जयपुर से प्रकाशित होता था और इसके संपादक कौन थे? सिद्धराज डड्डा। लोक सुधार नाम की एक समाचार पत्रिका थी, साप्ताहिक थी। इसका संपादन किसने किया? बलदेव राम मिर्धा जी ने किया। और कहाँ से किया? जोधपुर से। पीप नाम की एक बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका जयनारायण व्यास जी संपादित करते थे। कहाँ से किए? दिल्ली से। और जय हिंद नाम का एक समाचार पत्र कोटा से संपादित होता था। तो राजस्थान के जितने भी प्रमुख समाचार पत्र हैं उन सब की चर्चा हमने इस क्लास में की। ये एक छोटी सी क्लास है पर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि हर एग्जाम में इस क्लास में से एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।